और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की अयोध्या से, जहां रामनगरी में भव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे धर्म ध्वजा, राम मंदिर के शिखर पर स्थापित करेंगे धर्म ध्वजा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा सख्त है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो। ध्वजा समारोह में शामिल होंगे करीब 7,000 मेहमान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर के शिखर पर स्थापित करेंगे धर्म ध्वजा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण कार्यक्रम रहने वाला है और दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा भी सख्त है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो रहेगा। ध्वजा समारोह में शामिल होंगे करीब 7,000 मेहमान। अयोध्या से खबर आपको बता रहे, जहां पर रामनगरी में भव्य उत्सव की तैयारी पूरी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र का धर्म ध्वजा राम जन्मभूमि पर फहराने जा रहे हैं। तो आप कितना आह्लादित हैं, जो शुरुआत से देखिए आज वो पूर्ण हो गया? मुझे हार्दिक प्रसन्नता हमको हो रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी माननीय अशोक सिंघल जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी महंत अवैधनाथ जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी परमहंस रामचंद्र दास जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी इस दृश्य को देख करके स्वामी वामदेव जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी जगद्गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी की, जिन लोगों ने इसके लिए आहुतियाँ दिया हैं। ऐसे लोगों को आज का यह दिन स्वर्णिम ऐतिहासिक युग है, जिसका श्री गणेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसी आह्लादता के नाते आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्वजारोहण समारोह का आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ में बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो राम मंदिर आंदोलन। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें हम आपको इस भव्य दिव्य राम मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी बटन दबाकर यहां पर धर्म ध्वजा को लहराएंगे। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अब अविनाश के पास हम चलेंगे और जैसा कि ब्रेक से पहले आपको कहा था कि आज देखिए हर एक चिन्ह में, हर एक प्रतीक में आपको एक खासियत, एक कहानी मिलेगी जो कहीं ना कहीं विज्ञान का भी प्रतीक रहेगी। बात करेंगे कोविदार वृक्ष के बारे में, वो कोविदार वृक्ष जो कि इस धर्म ध्वजा के बीच में एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद रहेगा। क्या मान्यता है, क्या खासियत है, वो सीधा विज्ञान से जुड़ी है, क्योंकि अविनाश ये माना जाता है जो कोविदार का वृक्ष है वो दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड वृक्ष है जिसका ऋषि कश्यप ने निर्माण किया था परिजात और मंदार को मिलाकर। और यही ये बताता है कि सनातन किस प्रकार से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ये जो प्रतीक है कोविदार का वृक्ष, ये धर्म और साथ ही राज्य सत्ता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे ही ये ध्वजा लगाया जाएगा, ध्वजा फहराया जाएगा, वैसे ही सनातन धर्म की सत्ता और उसकी राज्य सत्ता जो है स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि है और यहीं से राम राज्य का जो संदेश है पूरी दुनिया में जाता है। क्योंकि एक कल्पना है कि कुछ वैसा ही इस वक्त यहाँ पर परिभाषित किया जाए, उसको स्थापित किया जाए। और यही वजह है कि देखिए राम मंदिर का एक एक कण अपने आप में बेहद खास है। चूंकि जो मंदिर की शैली है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दूं कि जो राम मंदिर का निर्माण है उसको नागर शैली में किया गया है। नागर शैली वो शैली होती है कि उत्तर भारत के जो तमाम बड़े जो मठ मंदिर है उनका निर्माण नागर शैली में किया जाता है, चूंकि यहाँ की परंपरा रही है। लेकिन अगर हम राम मंदिर की बात करें तो तकनीकी रूप से भी, यानी कि टेक्निकली भी बहुत ज्यादा वो मंदिर साउंड है। चूंकि मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 500 साल, 1000 साल तक भी मंदिर जो है वो वहां पर स्थापित रहेगा, चाहे भूकंप आए या बाढ़ आए उससे बचाने के लिए। चूंकि मंदिर की चारों तरफ परिकोटे का निर्माण किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो ठीक सरयू के किनारे राम मंदिर स्थित है। तो अगर कभी भविष्य में अगर बाढ़ भी आती है तो किस तरीके से मंदिर की रक्षा हो सके कि जो बाढ़ का पानी मंदिर के अंदर ना जा सके, इसके लिए चारों तरफ परकोटे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सोचिए कि मंदिर में एक भी कील, यानी कि जो लोहे की कील होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। चूंकि देखा जाए तो लोहे में
कुछ सालों के बाद जंग लगनी शुरू हो जाती है, तो एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, चूंकि सैंडस्टोन है, जो मार्बल मकराना से लाए गए थे, इसके अलावा व्हाइट मार्बल का उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब चूंकि धर्म ध्वजा लगाई जानी है, चूंकि धर्म ध्वजा देखिए भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो जाहिर सी बात है कि धर्म ध्वजा पर भगवान सूर्य का प्रतीक होना बहुत जरूरी था, तो भगवान सूर्य का प्रतीक उसमें है। इसके अलावा चूंकि जो धर्म ध्वजा है उसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगले कुछ सालों तक उस ध्वजा को वहां से उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे आंधी हो, बारिश हो, हर तरीके से धर्म ध्वजा वो सुरक्षित रहेगी। हालांकि उससे पहले चूंकि देखिए अब बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो अयोध्या की क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके से यहाँ पर हलचल देखी जा रही है, आपको दिखा दें। चूंकि देखिए 8 से 10 का जो वक्त रखा गया था, वो आम जो मेहमान थे जिनको इनवाइट किया गया था उनके लिए रखा गया था कि 8 से लेकर 9:30 बजे तक जो तमाम मेहमान हैं वो अंदर चले जाएं, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो तो ठीक 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। तो जो तमाम मेहमान थे, जो आमंत्रित लोग थे, वो यहाँ से जा चुके हैं मंदिर के अंदर। हालांकि अभी जो तमाम मेहमानों का इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मोहन भागवत की बात करें। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले इसी रामपथ से सीएम योगी का काफिला यहाँ से गुजरा है। चूंकि देखा जाए तो सीएम योगी कल ही अयोध्या आ चुके थे, आकर उन्होंने यहाँ पर तैयारियों की समीक्षा की, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम है, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया की नजर इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। क्योंकि देखिए सनातन का सबसे बड़ा संदेश अयोध्या से जाता है, सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक, चूंकि भगवान राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, उनको गौरव कहा जाता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या, अगर हम बीजेपी की बात करें तो अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से सबसे ऊपर रही है। आपको मंदिर आंदोलन याद होगा कि किस तरीके से भगवा एक नारा दिया गया यहाँ से, और चूंकि राम लहर की जब बात होती है तो उससे बीजेपी अछूती नहीं रह सकती है। चूंकि एक वक्त वो भी था जब कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में भी अयोध्या एक प्रमुख स्थान रखती थी। राजनीति कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की शुरुआत यहीं से होती थी, इसी केंद्र बिंदु से। लेकिन हाँ, उस विवाद का अंत हो चुका है, भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से ऊपर रही है। हालांकि धार्मिक स्थल है, इसको यहाँ से बिल्कुल ये सही कहा आपने कि जो रामनगरी है वो बीजेपी के एजेंडे में शामिल रही है। जी अविनाश, और इसी के साथ जो है आप किसी से बात करें, पहले आप बात कर लीजिए। जी 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 अयोध्या की बात करें, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं विनीत जी, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या कभी राजनीति के केंद्र बिंदु में हुआ करती थी। हालांकि राजनीति करने की जगह ये नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, विकास हुआ, इसी सरकार में हुआ पिछले 7 से 8 सालों में। अब कैसी अयोध्या लगती है आपको? देखिए, अयोध्या का कण कण राम कहानी को बयान कर रहा है। एक 500 वर्षों का संघर्ष, न जाने कितने पूर्वज हमारे इसमें खप गए, और ऐसी पीढ़ियां जो इस स्वरूप को और इस दिव्य और नव्य अयोध्या को आज देखने के लिए नहीं है। और हम जैसे लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मोदी जी जो इस भारतवर्ष के धर्म ध्वजा वाहक हैं, और आदरणीय योगी जी, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से और आदरणीय योगी जी की नेतृत्व में ये अयोध्या समरी है, सजी है। आज पूरा अयोध्या और सनातन प्रेमी, हर सनातन प्रेमी आज प्रफुल्लित है जिस तरीके से अयोध्या सजी है। अभी कुछ पल में माननीय मोदी जी जो है धर्म ध्वजा फहराने वाले। आज का जो दिन है काफी शुभ दिन है, तो इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। तो क्या ये चीजें, मतलब देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो चीज दिख रही है, चूंकि हम लोग भी आते थे पहले, 17 से पहले हम लोग आते थे, ये सड़क एक पतली सी सड़क हुआ करती थी, जर्जर सड़क हुआ करती थी, आज 4 लेन की सड़क है 11 किलोमीटर की, राम पथ बन गया, धर्म पथ बन गया, भक्ति पथ बन गया। तो आपको लगता है कि धार्मिक जगहों पर राजनीति करना जरूरी है क्या? देखिए, अब उनके लिए तो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गोली नहीं चलवा पाए। राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, सरियों में लाशों से पाट देते थे। ऐसे लोगों के लिए तो काम नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ जो वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलवा करके उनको रक्त रंजित कर देते थे। वो काम नहीं कर पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, और वो अपने को मानते कहाँ हैं? उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। जो धर्म ध्वजा वाहक है आज वो धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। विनीत जी, कुछ साधु संत भी जुड़ गए हैं। महाराज जी, क्या शुभ नाम होगा आपका? लाल बाबा।
कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या गोला घाट सदगुरु कुटी। क्या कहना चाहेंगे? आज चूंकि बहुत ही शुभ दिन है, धर्म ध्वजा आज शुभ दिन है अविनाश, और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही हमारे साथ विकास चंद्र भी बने हुए हैं, तो विकास चंद्र के पास भी हम चलेंगे। ये सवाल थोड़ा लंबा रहने वाला है विकास, क्योंकि जाहिर तौर पर भाव इसका काफी ज्यादा गहरा है, क्योंकि राम मंदिर की अगर हम बात करें तो हमेशा से राजनीति का चरम मुद्दा रहा है राम मंदिर, और राम मंदिर के जरिए ही हमने राजनीति को गिरते और उठते भी देखा है। अगर बात हम इतिहास की करें, अभी इस समय विपक्ष लगातार जाति काट खेल रहा है, जात पात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।